देवरा की कहानी सुनो। तो देखो कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। अब इस सवाल को चेंज करके आप कह सकते हो कि बरा ने देवरा को क्यों मारा, क्योंकि देवरा मूवी आ चुकी है और इसके अंदर ही वही सवाल छोड़ा गया है कि इसके बेटे ने अपने बाप को खुद क्यों मारा। तो देखो देवरा के अंदर काफी सारी चीजें मिसिंग है, जिसके बाद आप लोग कह सकते हो कि देवरा पार्ट 2 आना तो तय है, क्योंकि भाई देखो देवरा पार्ट 2 के लिए काफी सारी स्टोरी इन लोगों ने छोड़ दिया है अभी से। तो देखो सबसे पहली बात तो ये है कि उसके बेटे ने उसको क्यों मारा, और दूसरी बात जब प्रकाश राज स्टोरी सुना रहे हैं तो प्रेजेंट में देवरा कहाँ पर है, क्योंकि भाई जो पुलिस वाला उसको ढूंढने आया हुआ है तब भाई अपन लोगों को कहीं पे जूनियर एनटीआर ऐसा देवरा देखने को नहीं मिला प्रेजेंट के टाइम पर। तो बात कर लेते हैं इन्हीं अमेजिंग चीजों के बारे में जो आप लोगों ने देवरा के अंदर देखी थी। तो देखो सबसे पहली बात जो आपने डीएसपी तुलसी देखा था, जो मुर्गा के साथ मिलकर गलत काम करवाता था और भाई समुद्र के रास्ते जो वेपन मंगवा रहा था वो किस लिए मंगवा रहा था, क्या मोटिव है उनका, और वो माल किसका है और कहाँ जा रहा है। अब देखो जो प्रेजेंट में तुम डीएसपी तुलसी को देखते हो तो उसके चेहरे पर एक चोट लगी हुई है, जो कि भाई मोस्टली मैं ये कह सकता हूँ कि देवरा नहीं दी होगी, क्योंकि जिस तरीके की वो चोट है, जिस हथियार से वो लगी है, मुझे ऐसा लगता है कि वो देवरा के हथियार होगा। क्योंकि भाई जब तुम लोगों ने मून कट वाला सीन देखा होगा वहां पर भी अपना देवरा ऐसे ही हथियारों का यूज कर रहा था। तो देखो जब अपने प्रकाश राज सिंगप्पा जब इस स्टोरी को सुना रहे थे, तुम लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, उस पूरी स्टोरी के अंदर डीएसपी तुलसी के ऊपर देवरा ने कभी अटैक ही नहीं किया। इसका मतलब ये है कि स्टोरी अभी बाकी है और भाई जो डीएसपी तुलसी के ऊपर अटैक किया है देवरा ने वो किसी ना किसी मोटिव से किया होगा। तो मूवी की शुरुआत तुम लोगों ने एक चीज देखी होगी, जब इंडियन गवर्नमेंट वाले लोग ये कह रहे थे कि वो वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और भाई वहां पर उसे यति और दयाल से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखो दयाल से कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दयाल आउट ऑफ कंट्री है समय, और यति जो है वो इंडिया के अंदर है और भाई कुछ गलत काम जो समुद्र के रास्ते यति ही करवाता है। अब देखो भाई खो ना हो कैसे ना कैसे करके यति और दयाल भी देवरा से कनेक्ट होंगे, क्योंकि प्रेजेंट टाइम पे यति उन लोगों को नहीं मिल रहा है और यति कहीं गायब है। ऐसा हो सकता है कि यति ने देवरा को टपका दिया हो, या ऐसा भी हो सकता है कि देवरा ने यति को टपका दिया हो और अब वो दयाल की तरफ बढ़ रहा है। तो देखो दयाल कौन है। अब देखो भाई दयाल एक ऐसा बंदा है जो पूरी मूवी को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा सकता है और इस मूवी को और बड़ा बना सकते हैं ये लोग। देखो भाई मैं मानता हूँ कि देवरा पार्ट 1 में काफी सारी कमियां हैं, बट इसके पार्ट 2 से तुम एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो जिस लेवल के इनके स्टिक्स जा रहे हैं ऊपर। तो देखो मैंने कहा था ना कि इसके प्रेजेंटेशन ही गलत है, बट भाई इसकी जो स्टोरी है वो काफी ज्यादा बड़ी हो सकती है, क्योंकि भाई मूवी के अंदर विलन भी है, सब कुछ परफेक्ट है। बस भाई इन लोगों ने जो क्लाइमैक्स सीन जोड़ा वही इस मूवी को डिसअपॉइंटेशन पे लेके जाता है। तो भाई नोटिस करने वाली बात है जब इंडियन गवर्नमेंट अपने एक पुलिस वाले को भेजती है हमारा रत्नागिरी के अंदर, क्योंकि भाई वहां पर ऐसे लोग रहते हैं जो समुद्र के रास्ते गलत काम करवा सकते हैं, तो वो सीधा जाके बहरा से मिलते हैं। अब देखो प्रेजेंट टाइम में तुम लोगों ने एक चीज नोटिस कर ली होगी, अपना बहरा जिंदा है, डीएसपी तुलसी जिंदा है, बट प्रेजेंट टाइम पे आप लोगों ने अब तक ना मुर्गा को देखा और ना ही अपने देवरा एस बरा को। और भाई यति और दयाल कौन है और भाई ये कहाँ पर है, क्योंकि भाई अभी तक यति का कोई अता पता नहीं लगाया कि यति कहाँ गया। अब देखो प्रकाश राज ने स्टोरी तो सुनाई, बट भाई थोड़ी अच्छे से नहीं सुनाई, अपने को यति को दिखाया नहीं गया और ना ही दयाल को कि दयाल कौन है। अब देखो भाई यति मरेगा और अगर उसे वरा मारेगा तो दयाल उससे बदला लेने जरूर आएगा इंडिया के अंदर। अब ट्रेलर के अंदर तुम लोगों ने जो समुद्र के अंदर लाशें देखी थी, जो कंकाल देखे थे, वो असल में किसके थे? तो देखो असल में वो अपने देवरा का ही खून था भाई, उसी के भाइयों में, उसी के गांव वालों में से वो लोग थे जो कि देवरा को मारने गए हुए थे समंदर के अंदर, और भाई देवरा ने उनको ही टपका दिया। तो देखो एक और सवाल निकल के आता है कि अगर बरा देवरा की जगह पर सारे काम कर रहा था तो उसने भाई गांव वालों के सामने ये चीज रिवील क्यों नहीं की कि उसका बाप मर चुका है। ऐसा हो सकता है कि वो अपने आप को बचा रहा हो कि उसने अपने बाप को मारा है, और भाई ऐसा भी हो सकता है कि उसने असल में मारा ही ना हो अपने बाप को, किसी और ने मारा हो। तो बरा का गांव में रिवील ना करना कि वो देवरा की जगह पर सारे क्राइम शुरू कराए, तो देखो ये चीज अपन लोग को बताती है कि देवरा का बेटा बरा अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि भाई उसने ये चीज नोटिस कर ली होगी। अगर सब लोगों को ये चीज पता चल गई कि देवरा की जगह उसके बेटे बरा ने ले लिया, तो भाई बहरा उससे एक न एक दिन बदला लेने आएगा, जिसके चलते कि भाई उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकता है। तो देखो एक और सवाल निकल के आता है कि देवरा का बेटा बरा अपने बचपन में उन विलनों को कैसे रोक रहा होगा, क्योंकि भाई जब देवरा मर गया था तो उसके बाद एक बार सैफ अली खान ने अपनी टीम भेजी थी, जिसके चलते तुम लोगों ने देखा होगा कि सैफ अली खान की वो टीम भी मर गई थी और सारे के सारे भाई एक नाव में पड़े हुए आए थे। तो देखो भाई उसने बचपन में इन सबको मारा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसके पीछे और भी स्टोरी हो सकती है। तो इस मूवी का अब तक का सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर आता है कि देवरा के बेटे बरा ने उसको क्यों मारा। तो भाई मेरे को ऐसा लगता है कि वो अंडर प्रेशर आके मारा होगा, क्या ऐसा भी हो सकता है कि देवरा असल में मरा ही ना हो, अभी जिंदा हो, क्योंकि भाई कुछ चीजें ऐसी है जो अपन लोगों को ऐसा फील करा देती है कि देवरा असल में मरा ही नहीं है। तो देखो ऐसा हो सकता है कि मूवी की हाइप बढ़ाने के अपन लोगों को ये दिखा दिया गया हो कि देवरा मर चुका है, असल में देवरा जिंदा है और भाई वही है समुद्र के अंदर, उसका बेटा तो बस बैकग्राउंड में काम करता है उसके लिए। और ऐसा भी हो सकता है कि उसके बेटे को पता है कि उसका बाप अभी तक जिंदा है। अब देखो तुम लोगों को वेडिंग तो याद होगी जिसमें अपना बहरा अपने भाई की शादी रायप्पा की बहन से कराता है, और भाई रायप्पा से एक मांग करता है कि वो देवरा को एक अननोन जगह पर भेज दे जहाँ का वो नाम लेता है, और भाई वो ऐसा करता भी और देवरा को वहाँ भेज
भेज देता है और भाई देवरा को मारने के लिए वहाँ पर काफी सारे गुंडे पहले से ही बैठे थे। और भाई अगर देवरा मरा है तो किसी अंडर प्रेशर में आके मरा होगा, क्योंकि देखो ऐसा हो सकता है क्योंकि जब सैफ अली खान ने अपने रायप्पा से मांग की थी कि उसे उस जगह पे भेज दे, तो ऐसा हो सकता है कि सैफ अली खान की मांग कुछ और रही हो कि खुद जाके तो देवरा को मार। तो देखो देवरा पार्ट 2 के लिए तुम लोगों को एक चीज तो पता होगी कि सैफ अली खान अभी तक जिंदा है, वो मरा ही नहीं है, तो पार्ट 2 के लिए वो तो मेन विलन बन सकता है। और दूसरी तरफ तुम सोचो कि जो यति और दयाल वाला फैक्टर है, जहाँ पर तुम कह सकते हो कि दयाल की जगह पर अगर सोचो अगर अपना रॉकी भाई आ जाए तो कितनी बड़ी स्टिक्स जा सकते हैं इसके और कितना ज्यादा पैसा ही पैसा आएगा इस मूवी के लिए। तो देखो ये चीज सोच कर कि अपने रॉकी भाई एक तरफ दूसरी तरफ अपने जूनियर एनटीआर, ये चीज सोच कर ही बहुत ज्यादा भाई वाइल्डनेस आ जाती है और भाई तुम कह सकते हो कि गूज बम्स का वहां पर ही पता चलेगा। और दूसरी तरफ ये मूवी 2 से 3 हजार करोड़ आराम से क्रॉस कर देगी अगर इसको थोड़ा अच्छे से दिखाया जाए तो बस भाई आज की वाली वीडियो में देवरा के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम लोगों ने मूवी देखी है तो अपने ओपिनियन कमेंट बता देना कि देवरा को बराने क्यों मारा होगा। और भाई ये सब तो सिर्फ थ्योरी है कि मूवी के लिए कौन कास्ट होने वाला है, बाकी तुम लोगों को क्या लगता है कि पार्ट 2 के अंदर क्या क्या हो सकता है। और आज की वाली वीडियो तुम लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।